आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक बार पुनः हम इस दर्शन की शुरुआत करते हैं। इस दर्शन में खंड 1 जो शुरू होता है, उसमें खंड 1 में 100 अध्याय हैं और 100 मैंने आपको पहले ही पढ़ करके बता दिए थे कि इस तरीके से एक-एक खंड को, एक खंड में किस तरीके से अध्याय हैं, वो हम शुरू करेंगे। खंड 1 है इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ, जिसमें इच्छा का जन्म कैसे होता है और मनुष्य के अंदर जो शरीर है, इसके अंदर जो इच्छा की चेतना है वो कैसे जगती है, उसका आरंभ कैसे होता है, ये इसमें बताया जाएगा। खंड 1 का पहला अध्याय, करोड़ों में एक इच्छा के अधिकार से जन्म। करोड़ों में आप एक हैं और इच्छा का आपका अधिकार था, उसी से आपका जन्म हुआ है, ये बताया जाएगा। जब करोड़ों शुक्राणु उस एक अंडाणु तक पहुंचने की दौड़ लगाते हैं, तो वह केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, वह आत्मा की एक दिव्य प्रतिस्पर्धा है। आपका जो जन्म, हमारा जो जन्म हुआ है, वो करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई और करोड़ों के अंदर केवल इच्छाएं थी। कोई हाथ पैर नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई शाबाशी देने वाला नहीं था, कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं था, और सबके अंदर इच्छाएं थी केवल, और इच्छा एक ही थी कि सबको वहां पहुंचना था, अंडाणु को टच करना था। लेकिन आपने करोड़ों को पीछे छोड़ करके आप वहां पहुंचे। ये सबका अधिकार था, लेकिन वो ये अधिकार आपने हासिल किया, तो आपकी प्रबल इच्छा थी, उनसे ज़्यादा ताकतवर इच्छा थी आपके अंदर, तो आप पहुंच गए, हम पहुंच गए और आज हम अस्तित्व में हैं। यह प्रतियोगिता, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से जीव विज्ञान की प्रतिक्रिया कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि है, उसमें हम इसे जीव विज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं। ये जीव विज्ञान की प्रक्रिया है, जीव आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक जाता है। उसमें एक आंतरिक चीख भी है, मैं जीवन का भाग बनूंगा। उस एक विजेता शुक्राणु में सिर्फ जैविक क्षमता नहीं थी, बल्कि वह ऊर्जा थी, वह इच्छा थी, जो जीवन के लिए सघन संकल्प में बदल गई। तो उसमें जो चीख थी, जो पुकार थी, जो ताकत थी, जो प्रबलता थी, उसी का हम और आप नतीजा हैं, जो एक सफल और पूर्णता के संकल्प में बंध गई, और वो इच्छा की जो पहली पुकार थी वो पूर्ण हुई हमारे लक्ष्य तक पहुंचकर। यह पहले क्षण में हमें यह समझाता है कि जीवन केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की पहली कणिक है। जिस पल वह शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, उस क्षण से एक नई जीवन पुंज अंगड़ाई लेता है। शरीर का समाहार बनने की ओर बढ़ने के लिए, और इस आरंभ में स्पष्ट होता है कि हम जन्मा नहीं, हमने जन्म लेना चाहा। यह इच्छा हमारी जो आत्मा है, उसकी पहली पुस्तक है, जिसे हम सब लोग आत्मा कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसका जन्म इच्छा से होता है, क्योंकि आत्मा शरीर में रहती है, ऐसा लोग बताते हैं, और इच्छा से हमारा जन्म हुआ। तो अब हमारी इच्छा से नीचे जितने भी शब्द हैं, आत्मा, मन, विचार, बुद्धि, जितने भी आप शब्दों को यूज करते हैं, वो सब आपके दिए हुए शब्द हैं,
और वो इच्छा ही सबको कंट्रोल करती है, क्योंकि मूल में इच्छा है। जिसे हम जन्म की पहली सांस से पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे अनुसार जो मेरा मत है इस बात के बारे में, वो मैं बताता हूँ। जन्म केवल जन्म नहीं, यह अधिकार का उद्घोष है, मैं कहता हूँ। और वे कहते हैं कि जब पहला सांस टूटती है, जब पहली सांस टूटती है, तो वह सांस जी रहने की इच्छा की पहली धड़कन होती है, जिंदा रहने की पहली धड़कन होती है। जब वो पहला सांस टूटता है, गिरता है, शुरुआत होती है, तो वो जिंदा रहने की पहली इच्छा होती है। हमारी आत्मा की गाढ़ी पुकार जो कहती है, मैं हूं, मैं जी रहा हूं, उस प्रथम रुदन में दर्द भी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की विजय। उसने अस्तित्व के मंच पर प्रवेश ले लिया है। आत्मा की जो पहला रुदन है, जो पहले बच्चा रोता है, वो आपकी आत्मा के अंदर एक पहली चीख है, पहली प्रेजेंस है कि मैं जी रहा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ, मैं इस धरा पर हूँ, इस ब्रह्मांड में आ चुका हूँ। आपकी पहली धमक है। जब हम इस मूल बिंदु पर रुककर सोचते हैं, तो पता चलता है कि जीवन की इच्छा ही वास्तविकता बनाती है। वह अकथित अधिकार जो हम बिना किसी प्रमाण पत्र के लेकर आते हैं, वह है जीवित होने का अधिकार। हम अपने जन्म वाले पहले क्षण से ही एक अधिकार के साथ जीते हैं। यह अधिकार अपनी इच्छा को मान्यता देता है। जब हमारा जन्म हो जाता है, हम कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आते साथ में, यह हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारी इच्छा ने, प्रबलता ने हमें जन्म दिया है। तो ये किसी की कृपा से हम यहाँ नहीं आए इस धरती पर। ये हमारी जो अंदर इच्छा थी, वो करोड़ों को पीछे छोड़ करके, करोड़ों को हरा करके तब हम आए हैं। तो अपने अधिकार के साथ आए हैं यहाँ पे, और जीवन भर हमारी इच्छा हमारा अधिकार बन करके रहेगी, ना कि किसी की कृपा बन के। यह दर्शन हमें एक गंभीर सवाल भी देता है, क्या हम अभी भी उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? क्या हम उस गहरे में सोचना चाहते हैं, होना चाहते हैं कि साथ जीवन जी रहे हैं, या हमारे भीतर वह आत्मिक पुकार अब कहीं दब कर रह गई? बहुत बढ़िया बात कहता है दर्शन। तो क्या आप अब जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वह अधिकार के साथ जी रहे हैं, या डर करके, या समझ रहे हैं किसी की कहते हैं कृपा के नीचे हम हैं, किसी की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, किसी के मतलब कहते हैं वो शब्द मेरे याद नहीं आ रहा, किसी की जैसे कहते हैं ना, उनकी कृपा पे हम जिंदा हैं। तो ऐसा है, या आप अपने आप को अधिकार मानते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं हूं जो कुछ हूं? तो ये इच्छा जो आपकी प्रबलता है, वही मूल है। बाकी तो अगर आप डर के जी रहे हैं, डर के अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कमजोरी में हैं। इस बिंदु को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है, यह केवल व्यक्तिगत जीवन का उद्घोष नहीं, बल्कि यह समूचे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। इस बिंदु को बहुत गहराई से समझना है। हम हर समय अजय आपकी कृपा से, आपकी उससे हम तो जिंदा हैं, आपके उससे हमारे ऊपर ये कृपा हो रही है, ये परमात्मा की कृपा से हम जी रहे हैं, ये परमात्मा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरीके से आप छोटे बन करके अगर अपनी इच्छा को महसूस कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है। आप इसको अपने अधिकार के साथ, आपका अधिकार था, दूसरा अगर कोई शुक्राणु आपसे तेज भाग के वहां पहुंच जाता, तो आप
अस्तित्व में नहीं आते। तो ये किसी की कृपा से आप पैदा नहीं हुए, आप पैदा हुए हैं अपने अधिकार के साथ। तो हर इच्छा पर आपका अधिकार है, ना कि किसी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और ये केवल आपका मतलब नहीं है, ये पूरा अस्तित्व उसी तरीके से चल रहा है। पूरा अस्तित्व अपने मन की कर रहा है, अपने विचारों कर रहा है, अपनी इच्छाओं के साथ विकास हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज बहुत छोटी होती है शुरुआत में, और फिर वो विराट बनती है। कोई भी जब अ, हमारी इच्छा शुरू होती है तो एक शुक्राणु के रूप में होती है, और हमें एक विशाल शरीर हमारा विकसित हो जाता है। तो ये इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड भी इसी तरीके से विकसित हुआ। पहले बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आज इतना विशाल बन गया है और रुकेगा नहीं, और भी विशाल होता चला जाएगा। जन्म केवल जैविक घटना नहीं, इच्छा की विजय है, ये हम बता चुके हैं। हमारी प्रथम सांस मैं हूं कहने की पुकार है। प्रथम जो हमारी सांस आई वो अस्तित्व को, ब्रह्मांड को दिखा रही है कि मैं हूं, मैं आ चुकी हूं, मैं अब अपना कार्य करूं। जीवन की शुरुआत एक अधिकार से होती है, इच्छा का अधिकार। जीवन की जो आपके की शुरुआत हुई है वो एक अधिकार से हुई है, ना कि किसी की रहमो करम पे, किसी की कृपा पे नहीं टिकी हुई। कोई रहमो करम पे नहीं हो आप किसी के, आपकी अपना अधिकार है। और इस अधिकार को पहचान कर ही हम जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। अगर हम इस अधिकार को भूल गए तो हम हमेशा दूसरे के गुलाम बने रहेंगे, दूसरे के अधीन रहेंगे, दूसरे की कृपाएं हमारे ऊपर कहते रहेंगे। तो इस गिड़गिड़ाने से, इस भिखारीपन से, इस कृपा वाले सिस्टम से बाहर निकल करके आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा स्वतंत्र है, आपका अधिकार है। तो अपने अधिकार के साथ जियो, ताकत के साथ जियो, अपने आत्मविश्वास के साथ जियो, कि आपकी इच्छा का आत्मविश्वास आप है। और इस अधिकार को पहचान कर ही हम जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। जब तक ये अधिकार हम पहचानेंगे नहीं, तब तक हम डरते रहेंगे, दूसरों के अधीन रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। क्यों गिड़गिड़ाना? हमारी इच्छा है, हम पूर्ण करेंगे, और हमें इतना सुंदर, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, तो इससे हम अपनी सब बातें पूर्ण कर सकते हैं। किसी की कृपाओं के ऊपर, किसी की भिखमंगेपन से हमें जीवन नहीं जीना है। हमें, क्योंकि हम करोड़ों को पीछे छोड़ करके जीत करके आए हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण किया है, तो अब हमारी जो इच्छाएं हैं हम खुद पूर्ण करेंगे, किसी के अधीन होके नहीं करेंगे। इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ, खंड 1 अब समापन होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका मूल क्या है। मूल ये है कि आप किसी के अधीन नहीं हो, आप स्वयं हो जो कुछ हो। आप किसी के सामने, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो इच्छा है वो बहुत ताकतवर है, बहुत प्रबल है। जब वो अकेले करोड़ों से लड़ करके आपको इस अस्तित्व में ला सकती है, तो अब आपने उसे क्यों कमजोर कर रखा है? क्यों आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हो? चाहे वो आप परमात्मा का स्वरूप बना करके उसके सामने गिड़गिड़ाते हो, मंदिरों में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, अरे प्रभु जी हमें तो ये दे दो, हमें तो वो दे दो, अरे हम तो आपकी बालक हैं, आपकी कृपा है हमारे ऊपर, आपके ही अधीन हैं। कैसे बन गए हो आप? ये तो नहीं थे आप। जब आपके जीवन की शुरुआत हुई तो आप करोड़ों को पीछे छोड़ करके आए हो, और आज आप, एक छोटा सा आदमी मिल जाता है, वो धमका देता है, अरे बाबूजी हम तो आपके सेवक हैं जी।
क्यों भैया, हम क्यों सेवक हैं? हम तो हम हैं। तो आप बहुत ताकतवर हैं। आप किसी के मातहत नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। आपकी इच्छा स्वतंत्र है और इस इच्छा को स्वतंत्रता का एहसास कराओ। ने मतलब किसी के सामने आप क्यों गिड़गिड़ाते हो? कोई भी हो, आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, मतलब इवन मैं तो उन भगवानों की भी बात ये करता हूँ कि उनके सामने भी गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे भी कुछ लेना है तो अधिकार के साथ माँगो कि आप हमारे हो, हम आपको भोग लगा रहे हैं, हम आपको स्थापित कर रहे हैं, हम आपको जगह दे रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए। अगर तू कुछ दे सकता है तो, नहीं दे सकता तो साइड हट भाई, साइड हट, हम लेंगे। तो आपकी इच्छा, जो ये दर्शन है वो ये इंडिकेट करता है, आपके आत्मविश्वास को प्रबल करता है। आपको ये नहीं कहता कि आप किसी के भी सामने जाके गिड़गिड़ाओ। ये इसका मूल है। और अपने असली अस्तित्व को अगर आप नहीं पहचानोगे तो हानि आपको होगी, किसी दूसरे को नहीं। ये दूसरा तो बैठा है आपको गुलाम करने के लिए, आपकी इच्छा को दबाने के लिए और अपनी इच्छा आपके ऊपर रूल करने के लिए बैठा है। तो आपकी इच्छा क्या दूसरे के अधीन है, मातहत है, गुलाम है? ये निर्णय आपको लेना है। आपकी इच्छा उस अस्तित्व से, उस ब्रह्मांड से, जहाँ से भी ये इच्छा आई है, तो वहाँ तो सब इच्छाएँ समान हैं। सबके अंदर वही स्वतंत्रता है। लेकिन आपने अगर उसको ढक लिया है, डरपोक बना दिया है, तो इसमें आपका कसूर है। अपनी इच्छा को स्वतंत्र करिए और अपनी इच्छा पूर्ति के रास्ते पर निकल पड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ ये खंड 1 का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसमें अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई भी दिमाग में प्रश्न आए कि हम इसका जवाब चाहते हैं, तो आप बेहिचक होकर के, बेझिझक होकर के मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7428602621। इस पे संपर्क कर सकते हैं आप मेरे से और इसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको जवाब दूँगा। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।